नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस। मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है NCERT के पाठ्यक्रम से क्लास 8 की इट सो हैपेंड बुक से सेकंड लेसन चिल्ड्रन एट वर्क, जिसे लिखा है गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर और उर्जित सेन ने। इस वीडियो को सभी लोग अंत तक जरूर देखें और ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आसपास का भी कोई इस कहानी के पात्र वेलू बनने वाला हो। बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। आजीविका के लिए कुछ बच्चे अपने परिवार की मदद करते हैं, दूसरे वो बच्चे काम कर रहे होते हैं जो गृह कलह की वजह से घर से भाग जाते हैं। बच्चे जिनको काम करना पड़ता है, ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं और ना ही अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल सकते हैं। वेलू एक 11 साल का लड़का है जो अपने घर से भाग जाता है। वह घंटों इधर उधर घूमता रहता है, फिर वह बिना टिकट चेन्नई को जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाता है। थका भी है, भूखा भी है, उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। तभी स्टेशन पर कोई अजनबी एक आवाज़ देता है, वेलकम। वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकी, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, वेलू को उतरने में कुछ वक्त लगा। When he finally stood on the platform, अंततः जब वह स्टेशन पर खड़ा हुआ, his legs felt wobbly, उसके पैर लड़खड़ाते हुए से थे। As if he was still on a moving train, जैसे कि वह अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही हो। ओए, आउट ऑफ द वे, अरे ओ, एक तरफ हट जा। ए पोर्टर वेंट बाई विद ए लोडेड ट्रॉली, एक ट्रॉली लादे हुए एक कुली उसके पास से निकल गया। वेलू जंप डिसाइड, वेलू चलकर एक तरफ हो गया। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया। पुटिंग इस स्मॉल बंडल डाउन, अपनी छोटी गठरी को नीचे रखा। इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, अपनी पूरी 11 साल की उम्र में उसने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वन ईयर एट द फेयर इन द विलेज, सिवाय एक बार जब वह अपने गांव के मेले में गया था। People walked by, bumping into him with their suitcases. लोग अपने सूटकेस लिए उससे टकराते हुए चलते चले जा रहे थे। A voice announced something on a loudspeaker. तभी लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ ने घोषणा की। Near him a group of people sat on their luggage. उसके पास में लोगों का एक समूह अपने सामान के साथ बैठा हुआ था। Looking at a TV hanging from the roof, जो छत से लटकी टीवी को देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, शोर डरावना था। वेलू पुट इज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना सिर अपने घुटनों पर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल, दयनीय महसूस कर रहा था। एंड एग्जॉस्टेड, और थका भी महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, वह अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, सिवाय कुछ मटर और गुड़ के एक ढेले के अलावा। इन इस बंडल ही कैरीड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कम, उसकी पोटली में वह एक शर्ट, एक तौलिया और एक कंगा ही लाया था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर, पहले दिन वह कनूर तक पैदल चला था। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और उसके बाद रेलगाड़ी से चेन्नई गया। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट, वेलू के पास टिकट के लिए पैसा नहीं था। बट लकली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, लेकिन सौभाग्य से टिकट कलेक्टर अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स, उसके पास में लोगों का एक समूह ताश खेलने लगा। एंड साउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात भर शोर मचाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कस्बे में नया है क्या? कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, बड़ी कर्कश आवाज आई। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग राउंड, बहुत सारे लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उससे कोई भी नहीं देख रहा था। हेयर ए, यहाँ इधर। ही टर्न अराउंड, वह मुड़ा। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे लगभग उसी की उम्र की एक लड़की थी। वीरिंग लॉन्ग बनियान, जो लंबी सी बनियान पहने हुई थी।
दैट केम डाउन टू हर नीज, जो बनियान उसके घुटनों तक थी। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके बाल सख्त और भूरे थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वो फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप बीन रही थी। एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और उन्हें अपने बोरे में भरती जा रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, वो मुझे क्यों पुकार रही है? थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और ये लड़के बनियान क्यों पहने हुए हैं? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, पागलों की तरह इस तरह घूर कर मत देखो। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? वेलू, म्यूटर्ड वेलू लुकिंग अवे, उधर देखते हुए वेलू बड़बड़ाया कि उसका नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, तो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी पोटली को देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो? वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वह किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था। व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे, कि वह घर से भाग कर आया था। बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वह और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके पिता एक दिन और भी उसकी पिटाई करें। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके पिता उसका सारा धन छीन लेते थे। वेलू एंड सिस्टर्स अर्नड, जो भी वेलू और उसकी बहनें कमाती थी। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और वो सारा धन अपने दारू में खर्च कर देता था। डोंट थिंक, इतना मत सोचो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो बताओ अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? बिकम रिच, पैसे वाले बनना चाहते हो? सी सेट डाउन नेक्स्ट हिम, वह उसी के पास में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा खिसका। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसे लग रहा है पेट में चूहे कूद रहे हैं। पिंच का मतलब होता है चुटकी लेना, मतलब नोचना। उसको ऐसा लग रहा था पेट में इतनी ज़्यादा भूख थी कि ऐसा लग रहा है कि पेट से दर्द से उत्पन्न हो रहा है। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ग्रिमेस, और भूख से मुंह बना रहा था। हंगरी, भूखे हो? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, यहाँ उदास बैठे बैठे खाना नहीं मिल जाएगा। मेकिंग फेसेस, इस तरह मुंह बनाए हुए खाना नहीं मिलने वाला। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ला सकती हूँ या तुम्हें खाना दिला सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, वो क्या करे? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जाना चाहती थी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो भीड़ में गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसने जल्दी से निर्णय लिया। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइड, उसने तय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, कुछ भी हो मुझे नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। ही जंप्ड अप, वह उठा। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ पड़ा। सी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी, यहाँ तक कि वह पीछे देख भी नहीं रही थी वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है। ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वाज लीविंग द स्टेशन, वह उस लड़की के पीछे स्टेशन से चला आया। व्हेन दे गॉट टू द रोड, जब वे सड़क पर आए। वेलू फाउंड, तो वेलू को लगा दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, कि वाहन आते जा रहे हैं। एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, चारों ओर से उसकी तरफ धूल और धुआं उड़ रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसका सिर चकराने लगा। दे हैड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, इससे पहले कि उनको सड़क पार करने के लिए थोड़ी जगह मिलती। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू हिचकिचाता रहा। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और अंततः वो लड़की उसे सड़क के उस पार खींच ही ले गई। व्हाट डू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज, गाय चराने आए हो क्या? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इस तरह सड़क के बीच में खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, तो तुम चटनी बन जाओगे। वेलू's हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने पीछे सेंट्रल स्टेशन की ओर देखा।
एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और उस यातायात को देखा जो तेजी से चल रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वे ये सब पार करके कैसे निकल आए थे। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, वे एक बड़े से साइन बोर्ड के नीचे सड़क के किनारे किनारे चलते गए। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने तस्वीरों को देखा। बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, जिनमें चित्र थे। बनियान, कार के टायर, पेन और एक औरत जिसके हाथ में एक बॉक्स है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सब पर अंग्रेजी में लिखा था। सो ही डिडेंट नो व्हाट इट मीन्ट, इसलिए उसको इसका मतलब नहीं पता था। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू वाइड ब्रिज, वह लड़की एक चौड़े पुल पर चढ़ गई। एंड वॉकड अप, और उस पर चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू रुक गया और रेलिंग के ऊपर से देखा। अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी, उसके नीचे सड़क शहर में चली जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, काफ़ी दूरी पर वह बड़ी बड़ी इमारतें, मीनारें और बहुत सारी सड़कें देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, उस ऊंची इमारत को देखो जिसके चारों ओर दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं हो, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम जल्द ही वहाँ सलाखें गिन रहे हो। द गर्ल ग्रिंड, लड़की हंसी। एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, और उस ऊंची इमारत की ओर इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड, वेलू ने तिरछी नज़र की, और या फिर भेंगा होकर देखा, तिरछी नज़र करके देखना, स्क्विंटेड। एंड रीड द तमिल साइन, और तमिल भाषा को पढ़ा। उस पर लिखा था सेंट्रल जेल। वाई, क्यों? आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करना नहीं होता है। जस्ट डोंट गेट कॉट, केवल पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, बस। व्हाट डज सी मीन, उसका क्या मतलब है? वेलू वंडर्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, इस बीच वो लड़की अपने कंधे पर बोरा लादे हुए पुल से नीचे उतर रही थी। व्हाट वॉज इन इट, इसमें क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उस स्टेशन पर प्लास्टिक के कप उसे भरते हुए देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बोरे में क्या लिए जा रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें हैं जैसे बोतलें, कागज़। वेलू वंडर्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ। व्हाट सी वॉज डूइंग विद देम, वो इन सब चीज़ों से क्या करती है? बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसे और अधिक प्रश्न पूछने में शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी सवेरा ही हुआ था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन सूरज सड़क पर तांडव कर रहा था। टार का मतलब तारकोल जो होता है, सड़क पर डामर डाला जाता है, उसमें वो पिघल गया था सूर्य की गर्मी की वजह से। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, और वेलू के नंगे पाँव जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, एक कच्ची सड़क पर चलने के जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वह पसीने से भींगा हुआ था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने कोशिश की कि वह कुछ छाया में भी चलता रहे। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और साथ ही लड़की के साथ गति भी बनाए रखे। शी वॉकड रियली फास्ट, वह वास्तव में बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना आखिर कितनी दूर था? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे तक और चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत के सामने रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा। उस पर लिखा था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, फूलों के अक्षरों से लिखा गया था। ग्रूम JV विनयगान ब्राइड रानी, वर यानी वरपक्ष दूल्हा, JV विनयगन वधु रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने बाहर बड़ी बड़ी कारों की पार्किंग देखी। वन ऑफ द कार्स हैड फ्लावर्स गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, उनमें से एक कार पर फूलों की माला थी और टेप से गुलाब लगाए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, जल्दी से एक गुलाब निकाला। एंड स्टक इट इन हर एयर, और उस गुलाब को अपने बालों में लगा लिया।
कम ऑन सी सेड, वो बोली आ जाओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। बड़ी सी हॉल में और लोगों को अंदर देखते हुए वेलू ने कहा क्या हम लोग यहाँ खाना खाएंगे? होप्स, ओ उम्मीदें तो देखो, सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। उसकी नाक के नीचे अपना अंगूठा हिलाते हुए लड़की ने कहा। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। कचरे का एक बड़ा सा डिब्बा ओवरफ्लो हो रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, दो बकरियां ढेर पर चढ़ी हुई थीं, फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, और केले की पत्तियों के लिए लड़ रही थीं। एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, मक्खियों का एक झुंड बकरियों की टांगों के आसपास भिनभिना रहा था। देयर वॉज रॉटन स्मेल इन द एयर, हवा में सड़न की बदबू फैल रही थी। द गर्ल पिक्ड अप स्क्वैसी बनाना, लड़की ने एक सड़ा हुआ केला उठाया। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू को दे दिया। मतलब कचरे के डिब्बे से उस लड़की ने एक केला उठाया जो लगभग सड़ा हुआ था। हियर इज योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वर शॉक्ड, वेलू स्तब्ध रह गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका जूठन खाएंगे? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल वही खाना खाता हूँ जिसे दूसरों ने ना छुआ हो। हियर सम मोर कैच, ये और लो। सी थ्रू हिम ए बड़ा, उस लड़की ने उसकी ओर एक बड़ा फेंका, वो भी किसी का बचा हुआ था। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने अरुचिपूर्वक उसकी ओर देखा। कम ऑन हीरो ईट इट, अरे हीरो मत बनो, खा लो इसको। यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचते हो कि मुझे पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा है तुम्हारे लिए धन खरीद, तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए धन होगा मेरे पास। यू वुड बेटर ईट, बेहतर है तुम यही खा लो। वाट यू गेट, जो भी तुम्हें मिले। अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक कि तुम्हारे पास खुद का पैसा ना हो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया। बट इज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में फिर से मरोड़ उठने लगी। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बड़ा, वह केला और बड़ा दोनों गटक गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट में तुरंत ही अच्छा महसूस होने लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, वह तो कम से कम 10 और भी खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन लड़की को केवल एक और ही केला मिल सका। फिर सी एट हरसेल्फ, जो उसने खुद ही खा लिया। इट इज़ टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उन्होंने केवल अभी ये नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी भी भूखे हो। यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें उन लोगों के लंच ख़त्म करने तक इंतज़ार करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो यहाँ इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, उसने उस ढेर में से 2 बोतलें उठाईं। एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसने उन्हें अपने बोरे में डाल लिया। देन शी वॉक्ड अप, तब वह चल दी। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबराया। ही रियलाइज्ड, उसे लगा दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, कि अगर वो लड़की उसे छोड़ देगी। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज, तो उसे पता ही नहीं कि वो है कहाँ पर। एंड व्हाट टू डू, और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, उसके साथ लगे रहना ही बेहतर है। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, उसे आसपास का सब पता था। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह उसके पीछे फिर से चल दिया। ए ही कॉल्ड, उसने आवाज़ दी। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसे तो उस लड़की का नाम भी नहीं पता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ए तुम्हारा क्या नाम है। ही आस्क्ड हरीइंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे जल्दी से जाते हुए उसने पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वह रुकी और पीछे देखा। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, ओ तो तुम मेरा नाम जाने बिना मेरे पीछे आ रहे हो। जया, जया है नाम मेरा। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वाट देन, तो क्या कर रहे हो। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, आओ अगर तुम चाहो। दिस बैग इज़ फुल, ये बोरा भर गया है।
आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे दूसरा लेने के लिए घर जाना होगा। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, जया और वेलू आधे घंटे तक सड़कों पर पैदल चलते रहे। अंटिल दे केम टू ए ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, तब वे एक पुल के पास पहुंचे जो गंदे पानी के पार था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनाल, वो देखो बकिंगम नहर है, सेड जया, जया ने कहा। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने देखा। दिस वाज ए कैनाल, ये नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन, कुछ पानी के पोखरों के पास अजीब सी झोपड़ियों की एक पंक्ति थी जो उसने पहली बार देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वे हर तरह की चीज़ों से बनाई गई थी। मेटल सीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, धातु की चद्दरें, टायर, ईंटें, लकड़ी और प्लास्टिक से। दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, वे झोपड़ियाँ आड़ी तिरछी खड़ी थीं, लगता था कि वे कभी भी गिर जाएंगी। इज दिस वेयर यू लिव, क्या यही वो स्थान है जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े अजीब से हैं, सैड वेलू, वेलू ने कहा। इन अवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में घर मिट्टी के और ताड़ के पत्तियों से बनाए जाते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया एक झोपड़ी के पीछे गई। एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और अपना बोरा उसके बाहर उड़ेल दिया। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, तब उसने खाली वाला उठाया। लेट्स गो, आओ चलो। सी टर्न टू वेलू, वह वेलू की ओर मुड़ी। एंड गेव हिम ए सॉब, और उसे एक धक्का दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम मेरी मदद तो करो। हेयर वियर दीज, ये लो, इन्हें पहन लो। एंड कम विद मी, और मेरे साथ आओ। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, उसने बिना फीते वाले एक जोड़ी पुराने जूते उसकी ओर फेंके। एंड पुस्ड ए सैक, और एक बोरा उसे भी दे दिया। एंड स्टिक इन टू हिज हैंड्स, और उसके हाथ में एक छड़ी थमा दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू चक्कर में पड़ गया। वाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वह इन सब चीज़ों से उसे कौन सा काम करवाना चाहती थी? द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, उसने केवल जमींदार के खेत पर ही आज तक काम किया था। वीडिंग, निराई करने का काम। एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस, और गायों को चराने ले जाने का काम ही किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या शहर में खेत होते हैं? ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा। शी लाफ्ड, वह हंस दी। एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और अपनी छड़ी को जमीन पर पटका। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्म्स हियर, यहाँ कोई खेत नहीं होते हैं। वी आर रैग पिकर्स, हम कबाड़ बीनने वाले लोग हैं। रैग पिकर्स, कबाड़ बीनने वाले लोग। सी माई सैक, मेरा बोरा देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, उन सब चीज़ों से भरा है जो मैंने इकट्ठी की हैं। कलेक्टेड, इकट्ठी की। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, कबाड़ से। वेयर एल्स, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कबाड़ कहाँ से इकट्ठा करते हो? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग, वेलू ने ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सुना ही नहीं था। ए ब्लॉकहेड, ए बुद्धू, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कोई कबाड़ नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, केवल कागज़, प्लास्टिक, कांच जैसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू, हम इसे जग्गू जैम बाजार में बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू चक्कर में पड़ गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को कचरा फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई कचरा क्यों खरीदेगा? हु इज जैम बाजार जग्गू, ये जैम बाजार जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वह सब क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो केवल ऐसे ही सब कुछ खरीदता है? ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह ये सब एक फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आओ चलो। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक इट, तुम्हारे जैसे मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वह कचरे के डिब्बों से कचरा बीनने के लिए घर से नहीं भागा था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने लकड़ी से उसको कोंच दिया, धक्का दिया। लुक हेयर, इधर देखो, शी शाउटेड, वो चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग,
अगर हमसे पहले कोई वहाँ पहुँच जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर पोजिंग, यहाँ खड़े खड़े तस्वीर जैसे मत खिंचवाओ। बिग हीरो, बड़े हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हें खाना किसने खिलाया। वेलू स्क्रेच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू ने अपना सिर खुजाया और लंबी सांस ली। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं इसे अभी करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड बेटर जॉब, जब तक कि मुझे कुछ अच्छा काम नहीं मिल जाता है। तो ये था लेसन। इस टॉपिक को पढ़कर मैं भी खुद काफ़ी इमोशनल हो गया था, क्योंकि ये लेसन किसी एक वेलू और जया की कहानी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान भर के 1.5 से 4 मिलियन बच्चों की कहानी है, जिसमें 5 लाख बच्चे अकेले दिल्ली में हैं, जो केवल कचरे के डिब्बों से केवल कचरा इकट्ठा करने को ही मजबूर नहीं है, बल्कि उस कचरे के में से सड़ा गला खाना भी खाने को मजबूर हैं। एक तरफ हमारी सरकारें मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का दावा करते हैं, फिर भी ये बच्चे कहाँ से आ जाते हैं जिन्हें स्कूल तो दूर की बात खाना तक नसीब नहीं हो पाता है। साथ ही मैं उन बच्चों को भी सलाह देना चाहूँगा जो माता पिता की डांट से घर छोड़ देते हैं और आखिर में कचरा बीनने और कचरे से निकाल कर खाने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत डांट फटकार की वजह से घर ना छोड़ें। आपके माता पिता आपके लिए परिश्रम करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेलू जैसी लाचार बने। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से, हमें लिख करके अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.